मुझे साड़ियाँ पहननी बहुत पसंद है क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को साड़ी पहने हुए देखा है। मैंने कभी भी मतलब नॉट एट होम बट वो कहीं भी बाहर जाती थी, मेरी मम्मी ने कभी भी सूट नहीं पहने, कभी भी। तो मुझे उनको देख देख के घर में, क्योंकि साड़ियाँ इतनी भरमार होती थी, मैंने बचपन से साड़ियाँ ही पहनी हैं, तो मुझे आई लव वेयरिंग साड़ी। जिस भी सोसाइटी में या जिस भी सर्कल में वो बैठ रहे हैं उसके हिसाब से दे हैव देयर ओन फैशन सेंस, दे हैव देयर ओन फैशन आइकॉन्स। और मुझे लगता है अगर जर्नी में ग्रोथ ना हो तो फिर आप यू आर अ फेलियर इन लाइफ, अगर आपने अपनी जर्नी में कुछ सीखा नहीं और कुछ बदला नहीं अपने अंदर। वर्क फ्रंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ? रिसेंटली आई हैव डन ब्लैक किया 2, मतलब वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। देयर आर 2 मोर फिल्म्स दैट आई एम अबाउट टू शूट, बट मैं अभी क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हुई, आई वोंट डिस्क्लोज। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, इफ दे वांट टू एनरोल देमसेल्व्स, आप इनके वेबसाइट पे जाके या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जाके, मैं आई विल शेयर अ पोस्ट, आप वहाँ से जाके इनका लिंक देख सकते हैं एंड प्लीज़ डू एनरोल इफ़ यू वांट। ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ ਵਿਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰੁਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल, हाउ आर यू? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? वेरी गुड, थैंक यू। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? अच्छी चल रही है, ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। आप बताओ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ KSD ਜੋ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ? एक्चुअली अकेडमी में 2 पार्टनर्स हैं, जैस्मिन जी जिनका अभी उन्होंने प्रेस कॉन में बोला, और किरण संधू, उनको मैं दीदी बोलती हूँ, मतलब हमारा काफ़ी है प्यार, काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे को जानते भी हैं, काम भी कर रहे हैं और पर्सनली भी मैं जानती हूँ। तो फिर उनको था कि तुम्हारी अपनी है, इसी से कराएंगे, दैट इज़ हाउ बना। ਜੀ। ਸੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੋਰਮਲ ਗਰਲ, ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? आई थिंक इंडस्ट्री या रेगुलर लाइफ में कोई डिफरेंस फैशन को लेके नहीं होता है। हर किसी के अपने जिस भी सोसाइटी में या जिस भी सर्कल में वो बैठ रहे हैं उसके हिसाब से दे हैव देयर ओन फैशन सेंस, दे हैव देयर ओन फैशन आइकॉन्स। ठीक है, सबको जो थोड़ी आंटियां हैं उनको वो उस टाइप के लोगों को देख के कि हाँ ये विद्या बालन ऐसी साड़ी पहनती है, रेखा, यू गेटिंग माई पॉइंट। बट जो यंग बच्चे हैं वो यंग लड़कियों को देख के उस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वो करते हैं। तो आई थिंक कि हर किसी की लाइफ में एक फैशन का जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट होता है। ਅਰੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆਈਕਨ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? My mother. My mother was bomb. ਅੱਜ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੈ? My mother. ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਹੈ ਘਰ? हाँ जी, मुझे साड़ियाँ पहननी बहुत पसंद है क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को साड़ी पहने हुए देखा है। मैंने कभी भी मतलब नॉट एट होम बट वो कहीं भी बाहर जाती थी, मेरी मम्मी ने कभी भी सूट नहीं पहने, कभी भी। तो मुझे उनको देख देख के घर में, क्योंकि साड़ियाँ इतनी भरमार होती थी, मैंने बचपन से साड़ियाँ ही पहनी हैं, तो मुझे आई लव वेयरिंग साड़ीज़। ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ? हाँ, मैंने एक अवार्ड मुझे मिला था, तो उस पर मम्मी की एक सिल्क की साड़ी थी पिंक कलर की जो मैंने पहनी थी। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? अब तो यूज टू हो गए, अब तो वो देखते ही नहीं है। मतलब पहले तो होता था कि अच्छा वो गाना क्या आ गया, वो किया था आ गया। अब तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आ गया नहीं आ गया, शी डजंट इवन वो, क्योंकि हो गया उनको यूज टू, इतना टाइम हो गया। तो कभी कोई उनको बता देता है तो शी गेट्स एक्साइटेड, फिर वो मुझे कहेंगे कि आज ना वो आया था, उन्होंने बोला कि नहीं हमने आरुषि का गाना देखा था, ये देखा था वो, तो तब वो ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। ਸੋ ਅਰੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਨੂੰ? इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस एंड अ वेरी बिग ग्रोथ। और मुझे लगता है अगर जर्नी में ग्रोथ ना हो तो फिर आप यू आर अ फेलियर इन लाइफ, अगर आपने अपनी जर्नी में कुछ सीखा नहीं और कुछ बदला नहीं अपने अंदर। या दैट्स अबाउट इट। मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड वेरी यंग, एंड मैं 19 साल की थी, आज मैं 26 साल की हूँ, तो आज वाली आरुषि इज़ आई थिंक अ लिटिल बिट मोर मैच्योर देन एनी गर्ल माई एज विल बी। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਨਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਆਏ ਨੇ?
नहीं, इमोशनल तो मैं आज भी हूँ, मतलब आई वर्क हैंड इन हैंड। मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस और मेरा प्रैक्टिकलिटी लेवल बराबर चलता है। इट्स नॉट कि मतलब अगर मैं किसी चीज़ के लिए मुझे प्रैक्टिकली पता है ये मुझे नहीं लेनी चाहिए, बट मेरा बहुत मन कर रहा है, तो मतलब आई फाइट इन माई हेड कि मैं क्या करूँ कि इसको बैलेंस आउट कर लूँ, समझे। बट आई थिंक कि पूरा तरीके से प्रैक्टिकल होना भी इज़ हार्मफुल, पूरे तरीके से इमोशनल होना भी आपके लिए हार्मफुल है। ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ? नहीं, मैं बीच में कोई वे आउट निकाल लेती हूँ। लूपहोल निकल जाता है। हाँ, मैं वो उसमें बहुत माहिर हूँ, तो आई फाइंड माई वे आउट। ਕਿਆ ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? अभी रिसेंटली आई हैव डन ब्लैकिया 2, मतलब वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। देयर आर 2 more फिल्म्स दैट आई एम अबाउट टू शूट, बट मैं अभी क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हुई, आई वोंट डिस्क्लोज, तो विल डू दैट सून। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? अभी तो हम जहाँ आए हैं इसके बारे में बात करते हैं कि प्लीज़, अगर जो भी बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, आपकी अगर बच्चों को लगता है कि उनकी मदद करना चाहती हैं, आई थिंक एज की कोई एज इज़ नो बार। आपके पास टाइम है, 3 महीने के इनके पास डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज भी हैं। यू शुड कम एंड इनरोल योर सेल्फ के एक और स्किल है जो आप सीख सकते हो। नहीं तो जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत ही ईजी फी स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर एवरीबडी, एंड पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि प्लीज़ अगर कोई आपका बेटा बेटी एनीबडी वांट्स टू कम, उनको रोक के ना आने दीजिए। ਜੀ ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? आई डोंट अंडरस्टैंड कि सब ये क्यों बोलते रहते हैं कि कुड़ी दे वास्ते सारे दे वास्ते इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है ना। इवन बॉयज़, अब बॉयज़ ने क्या कुछ कर दिया बेचारों ने कि अब लड़कियों के हम पीछे लग गए हैं कि उनको हम वी फील लाइक कि दे आर द थ्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट इट्स नॉट। इट हैज़ टू बी इक्वल। व्हेन जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी का मतलब है दोनों बराबर हैं। हम वुमेन को एम्पावर करके अब मैन को कम कर देंगे? जस्ट मेक इट इक्वल ना, दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज से। मेरा मिस इंडिया का भी मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने यही आंसर किया था कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ ऐसा, विमेन जो अपने आप को एम्पावर करना चाहती है वो कर लेती है, उसको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। सो आई फील लाइक इट हैज़ टू बी अ बैलेंस। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बस यही जो मैंने बोला कि आप जो यहाँ पे जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, इफ़ दे वांट टू एनरोल देमसेल्व्स, आप इनके वेबसाइट पे जाके या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जाके, मैं आई विल शेयर अ पोस्ट, आप वहाँ से जाके इनका लिंक देख सकते हैं, एंड प्लीज़ डू एनरोल इफ़ यू वांट टू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। थैंक यू।